अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलम शार्थम भाव पूजा वंदना सर्वसंग श्रुत भक्ति काय स्वर्गम करोमि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणवप्रक्षाय सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिर्पास्तीर्था सरस्वतहर्तुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरिन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतमेन तस्मै सुगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकुशोदौस्कं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्मदकं भोजपथोदकारकमदं शास्त्रं श्री तत्त्वसूत्रनामधेयम् अष्टमूलग्रन्थकर्तारः श्री सज्ञावत्पूर्तग्रन्थकर्तारः श्रीगणदेवः प्रतिगणदेवः तेषामनुसुरमा सद्य श्रीमदाचार्यप्रभुश्री उमासवेन्देवेन्दुर्जितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगने मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्युजनस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतुशासनं कोटिशतं दौश्चैव कोटौ लक्षान् शताधिकाञ्चैव पञ्चाशत्तौ सहस्रसङ्ख्यां यत्तुदमञ्च नमामि। अनन्तवासी गणदेवगन्त्यं सम्मं पनवत्तु स्नानं शिरसा इच्छावन्ते सुधवत्ते कावृतस्थालोचिम् अंगोपैन्यपौडपरिमसुत्तप्रणमानि पूगच्छूलिया चैव सत्तत्विदम्मका संस्कमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखको भूला सुनं समार्जुन सम्पत्तिमज्जम्। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलम शार्थम भाव पूजा वंदना श्री आचार्य भक्ति का स्वर्गम करोमि। सुजलदे पारगेभ्य सुपरमत भावना पटमतिभ्य सुचरितपुनेभ्यो नम गुरुभ्य गुणगुरुभ्य 36 वन सम्मग्गे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्र कुशलिदम्बरिया सदा वंदे गुरुभत्य संजीमिन्या तरन्ति संसार सारम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मन्मरणपाव्यन्ति ये नित्यव्रतमन्त्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्मावृतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावणगुणप्रेरणाश्चन्द्रार्कतेजदका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीडन्तु मां साधव गुरवा पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्रो गंभीर मोक्षमार्गोपदेशक इच्छावन्ति आयुर्भक्तिगतस्थालोच्यं सम्मना संयुक्तानं पंचव्याचारणं आयुर्यानम् आयुर्सोपदेशानमुज्झायनं तीर्णगुणप्रदानं सौसानुष्कमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखको भूलौ सुगुणं समार्जुनगुण सम्पत्तिमज्जम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जीव तत्व का वर्णन चल रहा है यहाँ। 3 दिन से आप लोग जीव तत्व के बारे में सुन रहे हैं। आज भी जो भी जीव तत्व के वर्णन यहाँ, कल आप लोगों ने सुना था पृथ्वियों का नाम, भूमियों का नाम, नार के जो भूमि है उसके बारे में, बिलों की संख्या बारे में सुना था, नारकियों के दुख के बारे में सुना था, नारकियों आयु के बारे में देखा था, द्वीप समुद्र के बारे में देखा, पर्वत में स्थित तालाब वगैरह सरोवर है उसके बारे में आप लोगों ने सुना, तालाब के जो भी उस कमल वगैरह है उसके बारे में सुना, तालाब से नदियाँ निकले कितने निकले थे उसके बारे में आपने सुना, भरत क्षेत्र इसका विस्तार कितना है इसके बाद देखा था, भरत आरु क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है इसके बारे में सुना था, मनुष्यों का निवास कर्मभूमि का जो भी वर्णन, मनुष्य तिरुंज का आयु, इसके बारे में आप लोगों ने 39 सूत्र के माध्यम से कल सुन लिया था। और आज जो भी कल भूगोल के बारे में सुना था, आज जो भी भूगोल है तो खगोल भी है, आज उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। क्योंकि कई बार सूत्रों में कि
बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि इनमें जो व्यवहार करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, इनको जो भी देव कहते हैं। यानी दिव्यंती क्रीडंती इति देवाः, देव क्रीड़ा करते हैं उनको देव कहते हैं। ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 निकाय कहा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। इनकी विशेषता क्या है? तो आचार्य कहते हैं विशेष ये है, इनके शरीर में हड्डी नहीं रहते, नस नहीं, रुधिर नहीं, चर्बी नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, चमड़ा नहीं, रोम नहीं, बाल नहीं है। और इतना नहीं, उनमें जो भी विशेष रूप से मांसादि भी नहीं होते, निगोज जीव भी नहीं रहते। हम आप लोगों में है क्या? नहीं, खून है, मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है, कीड़े मकोड़े है, निगोज जीव भी सब भरे हुए, लेकिन ये देवों में नहीं रहते। हाँ, अब इसमें विशेष रूप से देव का आहार कैसे होता है? अमृत आहार होता है। मन में मानसिक आहार आज 6 प्रकार के हैं, उसमें हम आप लोगों का कौलार होता है, लेकिन देवों का मानसिक आहार अमृत का आहार होता है। विक्रिया करते रहते, वैक्रिक शरीर रहता है उनका। परछाई नहीं पड़ते, हम आप लोग परछाई पड़ते हैं, लेकिन देव का परछाई नहीं पड़ते। पलक झपकते नहीं, हम आप लोग झपक रहे क्या? नहीं। हाँ, देवों के पलक झपकते नहीं। संस्थान समचतुर संस्थान रहता है, वहाँ कोई सहन रहता नहीं। सहनकर हड्डी के जो भी प्रकार जो भी वहाँ सहन नहीं। हम आप लोग सहन है यहाँ। कौन सा सहन है आप हम लोग का? भी वर्तमान में अंतिम 3 सहन है, अर्धनारज, कीलक और असंप्रास्य पाटिका। लेकिन वहाँ कोई सहन नहीं। वज्र नारायण सहन में नहीं, वज्र नाच में, नाराज में नहीं, ये तीनों कोई सहन वहाँ होते नहीं देवों का। उनका जन्म कैसे होता है? पहले सुना था आप लोगों ने, उपाद जन्म होता है। हाँ, उपवास जन्म होता है उनका। अंतर्मूर्त में 6 परत पूर्ण करके 16 वर्ष नवयुग समान वो यौवन हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि देव स्वर्ग में प्रतिदिन जिस प्रकार आप लोग यहाँ कर रहे हैं ना अभिषेक पूजन वगैरह, वहाँ पर भी जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करते हैं। सम्यक दृष्टि जो करता है। फिर मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं? मिथ्या दृष्टि भी कुलदेवता समझ करके करते तो जिनेंद्र भगवान की ही, वहाँ दूसरा देव तो है ही नहीं। यहाँ सब है देव, लेकिन वहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रहते हैं। मिथ्या दृष्टि दिए हुए जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करेंगे, लेकिन कुलदेवता मान करके करते हो। इस प्रकार एक देव के कम से कम 32 देवियाँ होती हैं उनकी। चारों निकाय के देव तीर्थंकर के जो भी 5 कल्याण मानने के लिए आते हैं, गर्भ कल्याणिक, जन्म कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवलन कल्याणिक और मोक्ष कल्याणिक जो भी निर्वाण कल्याणिक, ये मनाते रहते हैं। लेकिन लोकांतिक देव जो भी है दीक्षा के समय आते हो, लोकांतिक देव उनकी वैराग्य प्रशंसा करने के लिए आते हैं। अब उनके जो वास्तविक सामग्री वगैरह आप लाते हैं वो कहाँ मिलता है उनको? तो उनके लिए स्मरण करने मात्र से कल्पवृक्ष के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। आप लोगों को जुटाना पड़ता है यहाँ, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, स्मरण करते हैं आ जाता उनको। ये विशेषता उनकी। और कुछ है उनके रिद्धि वगैरह उनका, अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और जो भी ईशत्व वशित्व आदि इस प्रकार। अनिमा का छोटे शरीर बनाना, सुई के छिद्र में से भी निकल जाते हैं। अनिमा, महिमा का जो भी पर्वत जैसा बड़ा जो भी शरीर बना, लगिमा हल्का, गरिमा भारी, इस प्रकार। और प्राप्ति है, यहाँ बैठ कर स्पर्श कहीं भी करो, शिखर से स्पर्श कर सकते हैं आप, ये प्राप्ति है। प्राकाम्य, जल के समान पृथ्वी में और पृथ्वी के समान जल में चलने की जो भी क्षमता है, ये प्राकाम्य। ईशत्व का प्रभुत्व रहता है, सबके ऊपर उनका जो भी एक प्रभुत्व रहता है। वशित्व तो काम रूपत्व, समस्त जीवों को वशीभूत करना अथवा आगे जो भी युगपत अनेक प्रकार रूप को धारण करना, ये 8 रिद्धि, ये विशेषता उनका, ये देव कहलाते हैं। अब इनकी जो लेशा के बारे में बताते हैं, परिणाम के बारे में। लेशा का अर्थ क्या? परिणाम के बारे में बताते हैं। देखो अगले सूत्र, आयत स्त्रीषु पीतांत लेशा। ये 4 निकाय के देव कहा, इसमें से आदि के 3 भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें जो भी 3 निकायों में
पीत है अंत, जिसके ऐसी 4 लेशा होती है, कृष्ण, नील, कापोत और पीतलेशा। भवनत्री देव में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा एवं पर्याप्त अवस्था में जगन पीतलेशा होती है। इस प्रकार कुछ धवला में दिया है, अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा और पर्याप्त होने के बाद जगन पीतलेशा होती है, इस प्रकार। लेकिन सर्वर सिद्धि में पुष्पा स्वामी ने पर्याप्त प्राप्ति का कोई इस पर भेद नहीं किया। इसमें तीनों में कृष्ण, नील, कापोत और पीतलेशा ये होते हैं, इस प्रकार दिया। अब आगे जो भी इन 4 निकोण के भेदों में प्रभेद बताते हैं, भीतरी भेद उसके बारे में। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। कल्प 16 स्वर्ग तक जो भी उत्पन्न हुए देव को कल्प कहते हैं, कल्पना किया गया, उसमें इसमें कल्पना हो जाते हैं, भेद हो जाती है, इसलिए कल्प कहते हैं। इसमें कितने हैं? 10, 8, 5 और 12 भेद। भवनवंश में 10 भेद है, पेंतरों में 8 भेद है और ज्योतिषों में 5 भेद और वायुमनक देव में 12 भेद। इस प्रकार यहाँ भेद कहा। और प्रकारांतर से देवों के भेदों का ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। ये 4 प्रकार के देव हैं, उसका सामान्य भेद अगले सूत्र में देखो। इंद्र सामान्य त्रास्त्यों से पार्षदात्मा रक्ष लोकपाल अकिनक प्रकीर्ण का वियोग क्लिबिष्काश्चैकश। प्रत्येक निकाय में इंद्र, सामानिक, त्रास्त्युष, पार्षद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलिबिषक, इस प्रकार 10 भेद बता दिया। ये इंद्र कौन होता है? तो कहते हैं यहाँ जिस प्रकार मुखिया रहते हैं, आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, क्या है? मुखिया रहते हैं ना, उस प्रकार वहाँ भी वो मुखिया है। इसका मतलब अन्य देवों में न पाए जाने वाले अनिमा आदि रिद्धि वगैरह उनके पास रहता है और ऐश्वर्य आदि उनके पास रहता है और आज्ञा चलती है उनकी, वो आज्ञा देते हैं, बाकी देव आज्ञा दे नहीं सकते, उनका आज्ञा चलते हैं। आज्ञा और ऐश्वर्य ये 2 विशेष रहते हैं उनके पास, तो इंद्र कहलाते हैं। सामानिक, उनके पास आज्ञा और ऐश्वर्य ये 2 कम रहते हैं, बाकी सब इंद्र जैसा समान रहता है। इसका मतलब स्थान है, आयु है, वीर है, परिवार है, भोग है, उपभोग आदि में इंद्र के समान रहते हो। ये कैसे रहते हैं? जिस पर घर में पिता गुरु आदि रहते हैं ना, इस प्रकार वहाँ पर भी रहते हो। त्रायस्त्युष रहते हैं, ये मंत्री के समान, पुरोहित के समान इंद्र को सलाह देते हैं और 33 से रहते हैं, इसलिए उनको त्रायस्त्युष कहा जाता है। पार्षद, जो सभा में मित्र और परिजन के समान रहते हैं, उनको पार्षद कहलाते हैं, जैसा मित्र मंडली वगैरह रहते हैं। आत्म, जो अंगरक्षक के समान रहते हैं, वो आत्मरक्षक है। लोकपाल, जो लोक का पालन करते हैं, वो लोकपाल कहते हैं, जैसे यहाँ कोषाध्यक्ष वगैरह है, अर्थचारक वगैरह है, कोटपाल वगैरह, उनके समान। अनेक, यहाँ जिस प्रकार सेना रहते हैं उस प्रकार वहाँ पर भी पैदल है, घोड़ा है, बैल है, रथ है, हाथी है, गंधर्व है और नर्तकी वगैरह, ये सेना रहते हैं, ये देवों का, ये अनेक रहता है। प्रकीर्णक, जो गांव और शहरों में रहने वाले प्रजा के समान ये रहते हैं, जैसे विधान में आप लोग मारने को चमकी लोग बिखर देते ना, उस प्रकार ये प्रकीर्णक। अभियोग, जो कैसा है, ये दास लोग रहते हैं, दास का काम करना पड़ता है, वाहन जाति का देव रहते हैं, हाथी घोड़ा बनना पड़ता है, ऐसे कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वो किलवी से अभियोग्य है। जैसे यहाँ सेवक है, ड्राइवर है, क्लीनर है और भी काम करते हैं, उस प्रकार वो लोग भी काम करते हैं, दास काम, वो अभियोग जाति। किलविश क्या है? सीमा के पास रहने वाले के समान, एक किलविश। किलविश का अर्थ होता है पाप, पाप बोलते जिनके है वो किलविश देव। यहाँ पर भी नियम वगैरह कर रहे हैं आप लोग, लेकिन पाप कमाओगे तो वहाँ जाकर के जन्म ले लोगे। और वहाँ किलविश देव सभा में जा नहीं सकते, बाहर खड़े रह सकते, अंदर जा नहीं सकते हो, आ ही नहीं सकते, क्योंकि पाप बोलता है, वहाँ पर भी पाप है, दास कर्म वहाँ भी करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है या ठीक तरह से ढंग से धर्म करो तो वहाँ जाने के बाद वहाँ ठीक तरह से मिलेगा, यदि नहीं तो वहाँ पर भी जी करके वहाँ भी घूमना पड़ेगा। अब ये 4 निकाल के इंद्रादि के 10 से भेद कहे, लेकिन इसमें कुछ अपवाद क्या है? क्या सभी में है?
ये 10 भेद बता रखे थे, किस किस में नहीं है, क्यों कौन कौन नहीं है, अगले सूत्र में बता रहे, सुनो कह दो। त्रास्त्युष लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर और ज्योतिष देव इसमें इनमें त्रास्त्युष और लोकपाल नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? तो आचार्य मत कहते हैं इन दोनों का पुण्य का अभाव है, विशिष्ट पुण्य का अभाव है, विशिष्ट पुण्य का अभाव है। इसका मतलब पुण्य के बिना कुछ नहीं चलता। संसार में देव पर्याय में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मनुष्य में रहो, तिरंज में रहो, कहीं भी जाओ, बिना पुण्य पाप के कुछ भी यहाँ पत्ता हिलता नहीं, पुण्य के अनुसार होता है। यहाँ जो भी जिनका विशेष पुण्य उनको मिलेगा। इस व्यंतरों में और ज्योतिष में विशेष पुण्य का अभाव होने के कारण यहाँ जो भी त्रास्त्युष और लोकपाल मिलते नहीं। ये है जिस प्रकार राजा रहता है, विशिष्ट पुण्य है, उनके लिए हित शासक जो मंत्री मिलते हैं, बलशाली सेनापति मिलते हैं, सेना मिलती है, इसके माध्यम से राजा बलवान कहलाता है। उसी प्रकार वहाँ पर भी पुण्य दिए तो सभी प्रकार के मिलेंगे, यदि पुण्य नहीं है, पुण्य में कमी है, तो ये दो मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए व्यंतर में ज्योतिष में मिलते नहीं। आगे जो एक एक इंद्र है अथवा दूसरे के नियम बताते हैं। इन निकाय में इंद्रों की परिभाषा क्या है वो बताते हैं, कितना व्यवस्था है। पूर्व द्विंद्रिया, पूर्व के 2 निकाय, ये 4 में से पूर्व के 2 निकाय भवनवासी व्यंतरवासी, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। जैसे आप लोग द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा, द्रव्य आचार्य मत कह रहे हैं व्यंतरवासी नहीं, व्यंतर है, व्यंतर। इसमें दिया इस प्रकार भवनवासी निवास करते इसलिए इस प्रकार कहा जाता है, लेकिन वो व्यंतर है। अब आएगा उसका भी, आगे उसका क्या क्या है। पूर्व के 2 निकाय में 2-2 इंद्र होते हैं। भवनाल 40 व्यंतरवान होंते 32 कप्पा मर 24 चंदोसुर नरोत्तरियो, ये आता है द्रव्य संग्रह टीका में। इसका मतलब भवन देव में 40 इंद्र, व्यंतरव में 32 इंद्र, वैमानिक देव में 24 इंद्र, और ज्योतिष में सूर्य चंद्र, मनुष्य में 1 चक्रवर्ती और तिरंच में 1 सिंह। इस प्रकार सब इंद्रों से वंदित रहते हैं जिंद्र भगवान, देवादिदेव वो कहलाते हैं। इन देवों का विशेष सुख किस प्रकार होता है ये पूछते हैं, उनके लिए बताते हैं। काय प्रविचारा ऐशानाथ, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते हैं। काय से मतलब विषय भोग जो करते हैं, शरीर से जिस प्रकार आप लोग करते हैं उसी प्रकार वो भी इस प्रकार काय से मैथुन क्रिया करते हैं, विषय भोग करते हैं। अब आपने बता दिया ऐशानाथ, यहाँ तो सीमा हो गई, ऐशान स्वर से ऊपर, तो देव क्या करे, कैसे करते हो, उसके लिए बता रहे थे अगले सूत्र। शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः, शेष रूप के देव स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार वाले होते हैं। वो कौन होते हैं? शांत कुमार महेंद्र स्वर्ग में अंग स्पर्श के माध्यम से उनका प्रविचार होता है। इसका मतलब आप लोग भी 18 है, आप लोग भी स्पर्श करते हैं तो दोष लगता है इसमें ब्रह्मचर्य में। सुन रहे क्या? नहीं, वहाँ पर भी लग रहा है तो यहाँ पर भी प्रविचार हो रहा है, तो यहाँ पर भी 18 आपका स्पर्शेंद्र के माध्यम से रसनेन्द्रिय, ग्रहण, चक्षुरेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, मन से भी होता है। आचार्य मूलाचार पढ़ा रहता है, मैं परसों आया था, उसमें भी ये 18 है, इसमें मन से भी नहीं होना चाहिए, ये भी दोष लगते हैं, प्रविचार का दोष। तो वहाँ देखो देवों के लिए शांत को महान स्वर्ग में अंग स्पर्श के माध्यम से उनका प्रविचार होता है। ब्रह्म तो लांतो का पृष्ठ में रूप देखने से, इसलिए बार बार देखना भी नहीं चाहिए। बार बार देखते हुए आचार्य महादेव को कैसे बैठे रहते हैं, वो आपको देखते हुए नीचे बैठे हैं, देखने से भी दोष लगता है, रूप देखने से उनका प्रविचार हो जाता है वहाँ। और शुक्र महाशुक्र शतार सहस्र स्वर्ग में शब्द सुनने से बार बार सुनते हैं, जिस प्रकार गीत अच्छा लगता है, शब्द अच्छा लगता है, वंस मोर बोलते कि नहीं आप लोग, अभी होता रहता है। अब यहाँ कहते रहते क्या है, अनुमोदना बार बार
बारंबार होते क्या नहीं, ये बार बार अच्छा लगता है, वो इसमें भी लगता है दोष। रूप देखने से भी ये उनका प्रविचार हो जाता है। और अगले की जो भी आर्णच्युत जो भी है, आनंद प्रांत आनंद स्वर्ग में कैसे होता है, मन में स्मरण करने से उनका प्रविचार हो जाता है। मन में स्मरण भी करते हैं, उनका प्रविचार हो जाता है। ये 16 स्तर तक हो गया ये प्रविचार। उनके देवियाँ कैसे, वो भी ऐसा है, एक दूसरे को देखने से, शब्द सुनने से, मन में स्मरण करने से उनका भी प्रविचार हो जाता है। ये जो भी 16 स्तर तक का हो गया। अब आगे के देवों का किस प्रकार का सुख है ये तो बताओ। 16 स्तर तक हो गया, आगे भी है, ग्रेविक है, अनुदिश है, अनुत्तर है, उसमें कैसा सुख है, उसके लिए अगले सूत्र है, देखो, परे प्रविचार। आगे के 9 ग्रेविक आदि के देव प्रविचार से रहित है। यह अप्रविचार कहने का क्या मतलब है, यहाँ प्रश्नकार जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है। अप्रविचार का अर्थ होता है ग्रहण प्रकृष्ट सुख के ज्ञान के लिए, उत्कृष्ट सुख है उनका, इस ज्ञान के लिए जो भी किया गया। क्योंकि प्रविचार शब्द का अर्थ काम योजना का प्रतिकार करना है, और उस प्रविचार का जो भी अभाव ही परम सुख है। प्रविचार ये दुख है और उसका अभाव होना ही ये परम सुख है, उनका सुख रहता है उनका। उसका ज्ञान करने के लिए यहाँ अप्रविचार का पद का ये उल्लेख किया गया। आदि की निकाय के देवों के 10 वेद कहे, अब उनकी सामान्य और विशेष संज्ञा उसका ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं, देखो। भवनवासिन सुरनाग विद्युत्सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदय द्वीप द्युक् कुमारा। भवनवासी देवों के ये जो भी असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदय कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार, इस प्रकार इनके कितने भेद है, 10 भेद होते हैं। ये कुमार शब्द क्यों जुड़ा हुआ इनके सामने, इनकी वेशभूषा, शस्त्र है, यान है, वाहन, क्रीड़ा आदि कुमार के समान ही होती है, इसलिए कुमार शब्द जुड़ा हुआ। भवन से देवों के निवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कल भी सुना था आप लोगों ने, कल महाराज बता रहे थे। क्योंकि यह हमारे चित्रा पृथ्वी है। चित्रा पृथ्वी क्यों कहते हैं, अनेक प्रकार की जो मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, निकालते कि नहीं आप लोग, संगमरमर, मार्बल, बल को जो मारता हो मार्बल, संग साथ मरना वो मरमर, संगमरमर, और काला पत्थर मिलता, पीला पत्थर मिलता, लाल पत्थर मिलता, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, कितने मिल रहे, इस प्रकार है, रत्न मिलते, उसमें अनेक प्रकार ये चित्ता पृथ्वी है। इसके नीचे जो भी जो नरक है, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसमें 3 भेद किया, एक खर भाग, पंख भाग और अब्बौल भाग। अब्बौल भाग से नरक प्रारंभ हो जाता है, लेकिन खर भाग और पंख भाग में ये असुर कुमार रहते हैं, भवनवासी देव रहते हैं, उसमें खर भाग में भवनवासी रहते हैं और पंख भाग में असुर कुमार रहते हैं, राक्षस और असुर कुमार, ये उनका वहाँ भवन है, भवन में रहते हैं। भवनपुर है, कहाँ भवनपुर रहते हैं, द्वीप समुद्र के ऊपर। और आवास कहाँ रहते हैं, रमणीय तालाब वगैरह है, पर्वत है, पहाड़ के ऊपर, अथवा बड़े बड़े वृक्ष है पुराने, उसमें रहते हैं, उनका निवास रहता है, ये उनका आवास रहता है। लेकिन असुर कुमार जो भी रहते हैं केवल भवन में रहते हैं, वो बाहर नहीं, उनका निवास वही रहता है। अब आगे जो है दूसरे निकाय, ये भवनवासी हो गए। अब दूसरे निकाय कौन है, व्यंतर। व्यंतर के बारे में बताते हैं। व्यंतर किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्ष भूत पिशाचा। व्यंतर देवों के किन्नर, किम पुरुष, मोहर्ग, गंधर्व, यक्ष, राक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद होते हैं। अब मुख्य रूप से इसमें विशेष नाम अलग अलग आ गए, इनका क्या काम है बताते हैं। यहाँ जो गीत गाने में रुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं, आप लोग भी रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो यहाँ देवों में भी है, वो किन्नर विशेष रूप से गीत में रुचि रखते हैं, वो किन्नर है। आप लोग बोलते रहते हैं ना, कहाँ पहले आते थे किन्नर को बुलाओ, किन्नर आते थे वो गाते, आज भी कहा जाता है।
तो उसी प्रकार वहाँ पर भी देव है किन्नर देव, वो गान अथवा गीत में रुचि रखते हैं, उन किन्नर कहते हैं। किम पुरुष, ये जो विषय भोग में रुचि रखते हैं, मैथुन में रुचि रखते हैं, वो किम पुरुष है। सर्पाकर विक्रिया करना, ये जो मोहर कहते हैं, उर का अर्थ सर्प होता है, मोहर का अर्थ आकार विक्रिया करने, इस प्रकार महावरग है, वो महावरग। इंद्रादि के लिए गायक रहते, वो गंधर्व, हाँ, जिनके लोभ विशेष रूप से रहता अधिक रहता है, और जो भांडव नृत्य किया जाता है वो यक्ष। अतिलोष्टा भांडव नृत्य यक्षा नाम, ये आचार्य में धारा पढ़ा थे उस समय, उसमें आया था। यक्ष कौन है, कौन नाम यक्ष, यक्ष कौन है, अति लोभी रहते, भांडार के नृत्य किया जाता है, वो यक्ष है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग, और आप लोग भी करते रहते हैं उधर के चंदन और ये चढ़ाओ। लेकिन ये कह रहे हैं यदि आपको बनना है, जो पूजा करोगे वंदे तगुण लब्धे, उनकी जो भी गुण प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। यदि आप लोग उनके लिए अर्घ्य चढ़ाओगे अनेक प्राप्त करने के लिए, उनके कौन सा गुण है प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग, और उसके प्रकार के आप लोग भी उस योनि में जा सकते हैं, क्योंकि आपने भी लोभ किया भांडा नृत्य करने के लिए, चले जाओ। ये यक्ष होते हैं। राक्षस भीषण रूप की विक्रिया करना इनका काम है, तो भूत पिशाच भी उनका काम इसी प्रकार रहता है। इस प्रकार ये व्यंतर के स्थान है, व्यंतर की जो भी अवस्था है, इनके स्थान, इनके भी भवन है, भवनपुर है, आवास है। द्वीप समुद्र में रहते हैं, और तालाब पर्वत और वृक्षा में रहते हैं, खंडर में रहते हैं, अनेक प्रकार रहते हैं। क्योंकि ये व्यंतर देव मुख्य रूप से यत्र विचंती व्यंतर, सर्वत्र जो भी घूमते रहते हैं, इसका नाम व्यंतर कहा जाता है। इसलिए आप लोग भी दिन में रात्रि में भी घूमते रहते हैं, व्यंतर तो नहीं है पूछते। अब दो निकाय के देव हो गए, तीसरे निकाय के देव जो भी बताते सामान्य विशेष संज्ञा का कथन करने के लिए। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमा सो ग्रह नक्षत्र प्रकिरण का तारकाश। हाँ, आजकल इसका बहुत चल रहा है, यहाँ जा रहा है ऊपर, ज्योतिष के ऊपर जा रहे क्या नहीं, और शटला छोड़ रहे, अन्य अनेक प्रकार की चल रहा है। ये 1000 साल पूर्व में हमारे आचार्य ने ग्रंथ में दिया है। सूर्य और चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र और प्रकिरणक तारा, ये ज्योतिष देव माने जाते हैं। अब ये कहा 5 हैं। अब ये कहाँ है, जहाँ ये चित्रा पृथ्वी हमारे, हम जो है पृथ्वी पर, यहाँ से 790 योजन ऊपर अधर में दिखते हैं। आप लोग देखते हुए सूर्य को भी देख रहे, चंद्र को देख रहे, ग्रह नक्षत्र तारा को भी देख रहे क्या नहीं, ताराएं, उसमें ताराएं को भी देख रहे, सभी देख रहे अधर में। उसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी अधर में, इसके नीचे भी आकाश है, ये ऊपर भी आकाश देख रहे, और वो भी है। अब देखो 790 योजन पर ताराएं मिलते हैं आपको, उसके ऊपर 10 योजन ऊपर फिर बीच में आकाश है, और वो सूर्य मिलेगा आपको। सूर्य के ऊपर फिर आकाश है, 80 योजन ऊपर चंद्रमा मिलेंगे। अरे आप कल यान जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये भगवान मालिक उसका बताते रहते हैं। अब ये तारा कैसे है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ट्रायंगल में कैसा है, उनकी व्यवस्था कैसा है, और उसके बीच में से कैसे चलेगा आप, ये तो प्रश्न है। अनेक प्रकार की समस्या है इसमें। लेकिन आप जैसा आपको विज्ञान लोग हैं, आप मानते हैं आप मानो, लेकिन शास्त्र में क्या दे इसके बारे में सोचो। फिर चंद्रमा के ऊपर आपको मिलेगा नक्षत्र मिलेगा 4 योजन ऊपर, और उसके ऊपर 4 योजन ऊपर बुध मिलेगा, उसके 3 योजन ऊपर शुक्र मिलेगा, उसके 3 योजन ऊपर गुरु मिलेंगे, उसके 3 योजन ऊपर मंगल मिलेगा, उसके 3 योजन ऊपर शनि मिलेगा। अंतिम रहता शनि, लेकिन बहुत जल्द लग जाता हो। हाँ, जाओ कहते हो, कहाँ जाओ, शनिवार के दिन मुनिसोतना भगवान के लिए करो, नहीं तो शनिदेव के लिए जाओ। अब अंतिम है वो, इतना जल्दी कैसे लग जाता। ये जो भी ज्योतिष देव है, ज्योतिर्मय होते हैं, इनको संज्ञा ज्योति ऐसा नाम संज्ञा है। अब बताते हैं इनका प्रकाश है क्या नहीं, किस किस के प्रकाश है बताते।
क्योंकि चंद्रमा के 12,000 किरणें हैं, ये शीतल है। कितना किरणें हैं? 12,000, वो शीतल है। और सूर्य का जो भी 12,000 किरणें हैं वो भी शीतल है। और शुक्र का 2,500 है, वो तीव्र तेज है। देखो शुक्र तारा उगते ना, सुबह सुबह प्रकाश पड़ता है, दूर है वो इतना, फिर भी उसका प्रकाश यहाँ तक आता है। बाकी जो भी है ग्रह और नक्षत्र का मंद प्रकाश है, ये कहा। इसका आकार कैसा है? एक संतरा के 2 खंड कर दो, संतरा है ना, संतरा, मौसमी संतरा, 2 खंड कर दो, जैसा रहता है उसका ऊपरी भाग और नीचे का भाग। हमें नीचे का भाग दिखता है, ऊपर का भाग नहीं। इस प्रकार आकार प्रकार है उसका जो भी दिया है। अब एक चंद्रमा के परिवार कितना है बताते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य है, 28 नक्षत्र है, 88 ग्रह है और 66,975 कोड़ा कोड़े ताराएं। ये जो भी इस प्रकार दिया। इस हमारे जम्बूद्वीप में हम जहाँ रहते हैं वहाँ कितना सूर्य कितना चंद्रमा है? 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। आज वैज्ञानिक भी मान रहे, क्योंकि आज सूर्य है, ये कल नहीं आएगा, परसों आएगा। आज जो कल जो सूर्य था आज नहीं, वो कल आएगा, क्योंकि सूर्य को परिभ्रमण करने में 48 घंटे लगते। एक बार परिभ्रमण करने में, गली में घूमकर आने में 48 घंटे लगते हैं उनको। चंद्रमा को भी उतने लगते। इसलिए जो भी आज चंद्रमा जो रात में आएगा वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। इस प्रकार जो भी 2 सूर्य चंद्रमा, ग्रह कितना? 176, नक्षत्र 56, इस प्रकार थे। लवण समुद्र में 4 4 और 352 और 112 ये ग्रह। धातिखंड में 12 12, कालोदरी में 42 42, पुष्करार्थ में 72 72, इस प्रकार दुगने दुगने होते चले जाते हैं। अड़ाई द्वीप में ज्योतिष देवों की संख्या संख्यात है, लेकिन संपूर्ण तिरक लोक में ज्योतिष देवों की संख्या असंख्यात है, क्योंकि एक राज्य में पूर्ण रूप से फैले हुए। अब इनकी गति के बारे में बताते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। जो ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, नित्य गमन करते हैं। ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा 1121 योजन दूर रखकर करते हैं। जहाँ मेरु है यहाँ से 1121 योजन दूरी से चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन चंद्र, सूर्य और ग्रह, इन तीनों को छोड़कर शेष नक्षत्र और तारागण सदा एक ही मार्ग में गमन करते हैं। इसका मतलब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह जो भी अलग अलग गली में भी ग्रह गमन करते हैं, इस प्रकार हो जाता है। और यहाँ जो जम्बूद्वीप में सब ज्योतिष देवों के समूह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन धातिखंड और पुष्करार्थ द्वीप में आधे ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, आधे नहीं। ज्योतिष देवों के संबंध से व्यवहार काल का ज्ञान होता है। जब भी आप हम लोग का घड़ी घंटा चल रहा है ना, इसके में भी वो बता रहे हैं, अगले सूत्र में देखो। उस गमन होता है, इसलिए तो यहाँ व्यवहार काल होता है। तत्कृत है काल विभाग है। उन ज्योतिष देवों की गति के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। ज्योतिष देवों की गति से समय और आवली आदि रूप व्यवहार काल का विभाग होता है। ये समय क्या है? आकाश में स्थित परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है उसको एक समय कहा जाता है। एक परमाणु दूसरे प्रदेश पर चले जाए, कितना समय लगता है उसको काल, उसको एक समय कहा जाता है। यह छोटी इकाई है काल का, मंद गति से। तो मंद गति से जो छोटी इकाई है, मंद गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त होने को ये जो काल है लगता है उतना, उसको समय कहा जाता है। अब असंख्य समय का एक आवली है, आवला नहीं, आवली, हाँ, असंख्य समय का एक आवली। संख्यात आवली का एक श्वासोच्छ्वास, जो आप श्वास ले रहे हैं, श्वासोच्छ्वास। 7 श्वासोच्छ्वास का एक स्तोक है, 7 स्तोक का एक लव है, 48.5 लव का एक नाली अथवा घटिका। घड़ी कहते ना आप लोग, हाथ में बांधने घड़ी नहीं, 24 मिनट का एक घड़ी, नाली का हो अथवा घड़ी का हो। इसका 2 घड़ी का एक मुहूर्त, मुहूर्त का 48 मिनट, 2 घड़ी का एक मुहूर्त। एक समय कम मुहूर्त में ये भिन्न मुहूर्त, 2 समय कम अंतर मुहूर्त,
आवली के ऊपर एक समय और 2 समय कम एक मुहूर्त में, बीच में जितने भी आ जाए ये अंतर मुहूर्त। और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। कितना? 30 मुहूर्त का एक दिन, 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक संवत्सर तो साल होता है, 5 साल का एक युग होता है, 2 युग का एक दशक होता है, 10 शतक का एक शतक होता है, और जो भी शतक जो भी कहा 10 शतक का एक सहस्र, और 100 सहस्र का 1 लाख होता है। ऐसा जो भी 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। ऐसे 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, ये बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन ये जो पूर्वांग का बात आते रहते हैं, यहाँ तक जो भी काल विभाग हो रहा है, ये सूर्य चंद्रमा जो भी ये गमन कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये हो रहा है काल विभाग, ये कहा जा रहा है। अड़ाजीव के बाहर जो जिस देव का अवस्थान कैसा है वो बताते हैं अगले। देखो, बहिर्वस्थिता, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष देव अवस्थित है, वहाँ गमन नहीं कहती हूँ। हाँ, सूर्य और चंद्रमा की प्रथम गली में वगैरह यहाँ हमारे कैसे गमन होता, कैसे होता? मंद गति में, पहले गति में मंद गति से होता है, मध्यम जो है उसमें घोड़े के समान चाल से होता है, और जो भी भाई गली में होता है सिंह के सदृश स्पीड से होता है। जब देखते हैं आप लोग वर्तमान में ये कौन सा ऋतु चल रहा है? वर्षा ऋतु, इसमें आगे आने वाला शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु दिन बड़े होते हैं क्योंकि सूर्य घूम कर आता है, बाहर गली भी जाता है, तो उस समय दिन बड़े होते हैं। तो इसीलिए कहा बाहर जो उनका स्पीड ज़्यादा रहते, शीघ्रता मध्यम, बीच में मध्यम रहता है, और पहले गली में मंद रहते। क्या सभी का ऐसा होता है क्या? नहीं। चंद्रमा के मंद गति है, उससे शीघ्र गति सूर्य का है, उससे शीघ्र गति ग्रहों का है, उससे शीघ्र गति नक्षत्रों का है, उससे भी शीघ्र गति तारा हैं। ये उनका बता दिया। पहले से हमारे आचार्यों ने 1000 साल पूर्व में शास्त्रों में लिखा है। अभी आप लोग निदर्शन में आए नहीं, जो निदर्शन में आ रहा है उसको मान रहे, लेकिन है पहले से, निदर्शन में नहीं आया था, वो आ रहा धीरे धीरे। अब जो भी अंतिम है आपका निकाय कौन सा है? चतुर्निकाय देव वैमानिक, उसके बारे में बताते। वैमानिक, ये चौथा निकाय का देव है, वो वैमानिक है। जो विमान में रहते हैं वैमानिक, ये आप विमान बैठते वो विमान नहीं, जहाँ रहने का स्थान है उनका वो विमान। विमान 3 प्रकार के होते हैं, एक जो भी इंद्रक है, दूसरा श्रेणीबद्ध है, और तीसरा पुष्प प्रकीर्णक है। ये 3 प्रकार के विमान है, इसका रहने का स्थान। इंद्रक कैसे? इंद्र का विमान इंद्र की तरह मध्य में रहता है, बीचों बीच रहता है वो इंद्रक, और चारों दिशा में जिस प्रकार पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर अधिक चिन्ह बनाते हैं आप लोग, चारों दिशा में रहते हैं। ये कौन है? श्रेणीबद्ध है। और बीच में जो बिखरे हुए है वो प्रकीर्णक, पुष्प प्रकीर्णक, जिस प्रकार पुष्प बिखर देते आप लोग, ये कहा जाता है। और वैमान देवों के भेद है क्या? नहीं है, कहते हो बताते हैं, बताओ। कल्पपन्ना कल्पातीताश्च, हाँ, वैमानिक देव में 2 प्रकार के, कल्पपन्न और कल्पातीत 2 प्रकार के होते हैं। ये कल्पपन्न देव कौन है? जहाँ इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं पाई जाती है, और वो कल्पपन्न देव है। और जहाँ इंद्र आदि कल्पना नहीं है, 10 में भेद नहीं, सभी समान है, अमिंद्र है, वो कल्पातीत है। ये उनके अवस्थान विशेष के लिए अगले सूत्र बताते हैं। ऊपर ऊपरी, वो कहाँ रहते हैं? ऊपर ऊपर। ऊपर कहाँ? छत पर नहीं, ऊपर जो भी स्वर्ग में सौदर, ईशान, शांत कुमार, महेंद्र, ये जो भी 8 युगल 16 स्वर्ग है ऊपर, उनके ऊपर 9 ग्रेवक है, उनके ऊपर 9 अनुस है, उनके ऊपर विजय वैजंत जयंत अपराधी सर्वसिद्धि ये अनुत्तर विमान, अरे उसके ऊपर सिद्धशिला आपका सिद्ध भगवान रहते हैं। ये जो भी वैमानिक देव जो है ऊपर ऊपर रहते हैं। यदि ऐसा है तो कितने कल्प विमानों में वे देव निवास करते हैं?
बताते कहते हैं। सहोदर में शान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मत्व लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहसा रेशवांत प्राणति और नाच्युत रणमसु गवेकेशु विजय वैजंत अपराजितोषु पर सर्वा सिद्धौ च। ये सहोदर ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहसार आनत प्राणत आरुण अच्युत, इसमें और 9 ग्रेवक में 9 अनुदिश विजय वैजंत जयंत अपराजित और सर्वासिद्धि में ये वैमानिक देव रहते हैं। अपने अपने पुण्य के अनुसार कर्म जैसे किया वैसे वैसे अपने पान में जन्म लेकर के वहाँ जो रहते हैं। यहाँ तक जो भी अच्छे स्वर्ग तक साधु भी जाता है और श्रावक भी जा सकता है। आप लोग भी 16 स्वर्ग तक आज भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जो भी ग्रेवक में दिगंबर साधु जाएगा, भले मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो, भावलिंग हो द्रव्यलिंग हो, लेकिन दिगंबर बनकर ही जाएगा, वहाँ वस्त्रधारी कोई जा नहीं सकता। आगे जो इसमें इनके नाम वगैरह बता दिया, जो ग्रेवक वगैरह है, सुदर्शन अमो सुप्रभद या सुधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सौमनस प्रीतिंकर, ये ग्रेवक जो भी इनका नाम है। अनुष्य वगैरह इनका नाम बता दिया, आदित्य अर्ची अर्चिमाली वैरोचन प्रभास अर्चि प्रभा अर्चि मध्य अर्चरावर्त और अर्चि विशिष्ट, ये प्रकार ये बता दिया। अब इन अधिकार प्राप्त वैमानों के परस्पर विशेष ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेशा विशुद्धिंद्रिया वधि विषयत्व अधिका। ऊपर ऊपर के देवों के आयु प्रभाव सुख कांति लेशा इसकी विशुद्धि इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये जो भी अधिक अधिक होते जाते हैं। स्थिति कैसे? अपने देव आयु के उदय से उस पर्याय में रहना स्थिति है। जितना आयु लेकर गया, पल्लेपम लिया अथवा सागर आयु लिया, कितना सागर आयु है, तब तक उस स्वर्ग में रहना, ये स्थिति है। प्रभाव, शाप और अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। अनिष्ट वचनों को बोलना ये जो भी है शाप है, और इष्ट वचनों को बोलना ये अनुग्रह है। यहाँ पर भी देखो आप लोग, अनुग्रह इष्ट वचन बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, सामने को अच्छा लगता है, और आप डांट देते हैं, गाली देते हैं, वचन ऐसा बोलते कर्कश, तो सामने को दुख होता है क्या नहीं? तो इसी प्रकार अनिष्ट बोलना ये शाप है, और इष्ट बोलना ये अनुग्रह उपकार। क्योंकि आप वचन के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है। जैसे आप लोग सुनते हैं, आचार्य महाराज एक शब्द बोलते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, देखते तो है ही नहीं, देखते थे वो खुश हो जाते हैं, लेकिन एक शब्द बोल दिया आचार्य महाराज हमारे साथ, हाँ, इसका मतलब यही अनुग्रह और शाप यही है। उनमें देवों में इस प्रकार शक्ति रहती है। सुख का साता होने की वजह से बाह्य विषयों में जो भी इष्टानुभव करना सुख है। अपनी इंद्रियों के लिए जो भी इष्ट का अनुभव होता है साता का कारण वो सुख। द्वितीय, शरीर वस्त्राभरण आदि कांति को द्वितीय कहते हैं। शरीर के ऊपर कांति रहते हैं और वस्त्र वगैरह पहनते हैं, और भी आपका आभरण रहता है, गले में डाल दिया ना आपने चेन, गले में चेन डाल दिया, फिर भी बेचैन रहता है, लेकिन दिखाता रहता है। बटन खोल करके दिखाना है, क्योंकि दिखना चाहिए। आचार्य में सामने जाते हैं, बटन खोल के जाओ, क्योंकि दिखेगा वो, क्योंकि कितना तोले का है, कितना तोला है महाराज अभी बताना नहीं, ये होने दो, नहीं तो चतुर्मास में दान देना पड़ेगा, अभी बताना नहीं उसको। ये स्थिति है, ये द्वितीय वगैरह आ जाता है। लेशा विशुद्धि, परिणाम की शुद्धि विशेष रूप से रहता है उनका, ऊपर के देवों की। इंद्रिय विषय, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रियों के विषय की क्षमता, इसका मतलब जानने की, देखने की, ये बढ़ती जाती है। अवधि ज्ञान का विषय, ऊपर ऊपर स्वर्ग के अवधि ज्ञान क्षमता बढ़ता चला जाता है। कितना होता है? 100 ईशान स्वर्ग प्रथम पृथ्वी तक ही जानते हैं,
नरक तक, इससे नीचे का नरक में जान नहीं सकते हो, लेकिन ऊपर अपने ध्वजदंड तक, ध्वजदंड है वहाँ तक ही जानेंगे, ऊपर नहीं, नीचे ज़्यादा जान सकते हैं। शांत कुमार महेंद्र दूसरे नरक तक, ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट तीसरी पृथ्वी तक, शुक्र महाशुक्र शता सहस्र चौथी पृथ्वी तक, आनंद प्रांत आनंदच्युत पांचवी पृथ्वी तक, और नव ग्रेवेक छठी पृथ्वी तक, और नव अनुद्वीश्वर अनुत्तर विमान में ये लोकनाली पर्यंत संपूर्ण जो भी जानते हो। तिरक में कैसे जानते हैं? यहाँ असंख्यात जो भी कोड़ा कोड़े योजन तक तिरक में जानते हैं। तिरक मतलब जो फैला हुआ है इसमें। अब जिस प्रकार ये वैमानिक देव स्थिति आदि की अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है, उसी प्रकार गति आदि में भी है। कैसा है, क्या है बताते गए जो अगले सूत्र में सुनो। गति शरीर परिग्रह माने तो हीना, हाँ, गति शरीर परिग्रह अभिमान की अपेक्षा से ऊपर ऊपर विमान के देवों की जो भी हीन है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को जो भी गति कहते हैं। जिस प्रकार सहोदर मिशन स्वर्ग आते कि नहीं, यहाँ गर्भ कल्याण के में, जन्म कल्याण के में, दीक्षा कल्याण के में, निर्वाह कल्याण में, यहाँ आते स्वर्ग छोड़ करके यहाँ आते, इनका गति है, आना जाना रहता है। लेकिन ऊपर के देव विशेष रूप से उनके विकल्प रहता नहीं, आते नहीं। 16 स्वर्ग से आते हैं लेकिन ऊपर के देव नहीं आते, उनका गति कम रहती है, हीन है। उनकी विषयाभिलाषा जो क्रम से कम होती है, ये कहा जा रहा है। ऊपर वर्ग के स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई भी घटती जाती है। नीचे नीचे जैसे होगा विशेष रूप से ज़्यादा है, ऊपर वर्ग देवों के शरीर की जो भी अवगान कम होती चले जाते हैं। विमान की लंबाई चौड़ाई परिग्रह ऊपर ऊपर कम है। अल्पकशा होने के कारण अभिमान ऊपर कम रहता है जितना जो भी, क्योंकि ऊपर जो भी अनुदेश ग्रह के तो अनुदेश और अनुत्तर में विशेष समय से जीव जाता हुआ, तो अनंतरबंदी कषाय वगैरह कम रहता, कषाय वहाँ पर भी कम रहता। जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे अभिमान कम होता चला जाता। अब वैमानिक में लेशाओं का ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते रहे। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषु, 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष युगलों में इस प्रकार पीत पद्म शुक्ल लेशा होती है। जैसे सौधर्म और विषाण स्वर्ग के देवों में पीत लेशा होती है, और शांत कुमार एवं महेंद्र स्वर्ग के देवों में पीत एवं पद्म लेशा होती है। ब्रह्मोत्तर लांतो कापी स्वर्ग में देवों में पद्म लेशा होती है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा स्वर्ग में देवों में पद्म और शुक्ल लेशा होती है। आनंद प्राणत आनंद स्वर्ग में नवग्रह में देवों में शुक्ल लेशा होती है। और नव अनुदेश अनुत्तर विमान में देवों में परम शुक्ल लेशा होती है। शुक्ल लेशा कहाँ से प्रारंभ हो गए? 13 स्वर्ग से। आनंद प्राणत आनंदच्युत ग्रेवेक अनुदेश और अनुत्तर में शुक्ल लेशा वाले जाते हैं, वहाँ नीलेशा वाले जाते नहीं। भले साधु बन गए, तपस्या तो कर रहे आप, लेकिन आपका लेशा नहीं है तो भी नहीं जा सकते आप, क्योंकि सनन के ऊपर, लेशा के ऊपर और व्रत नियम के ऊपर, समय के ऊपर आधारित है सभी, ऊपर आना जाना। तो लेशा में अब कमियां है तो ऊपर जा नहीं सकते। भले सुत केवल है लेकिन शुक्ल लेशा नहीं है तो सौधर्म स्वर्ग में जाएगा पिछले साथ। अरे यदि श्रावक भी है, शुक्ल लेशा है, उनका सहनन है अर्धनारज, वो भी 16 स्वर्ग तक जा सकता। ये जो भी यहाँ हिसाब किताब बता दिया आपके लिए। अब कल्प कौन है, कहाँ तक रहते हैं, ये बताओ कहते हो। प्रागृह के अभ्य कल्पा, ग्रह के पहले जो भी वो कल्प है, ये कह रहे हैं। ग्रह से पहले संज्ञा ये कल्प है 16 स्वर्ग में। वैमानिक देव में विशेष लोकांतिक देव का निवास रहता है। अब उनके बारे में बताते हैं। ब्रह्म लोकालय लोकांतिक, लोकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक कौन सा स्वर्ग है? ये 5वां स्वर्ग है। उसमें जो भी ये कहाँ रहते हैं? ये लोक के अंत में, वहाँ स्वर्ग में होते हुए 8 दिशा में अंत में रहते हैं। और उनका
संसार भी अब अंत है, एक भाव तरे थे। संसार के भी अंत एक भाव तरे, वहाँ से आकर के यहाँ दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाएंगे। और वहाँ कौन जाता है? अब देखो ऐसा मुनि महाराज बन गए और निर्दोष पालन करने वाले ये मुनि महाराज जाते हैं वहाँ। आचार्य महाराज जैसे लोग हैं वहाँ लोकांत में चले जाएंगे। यहाँ शास्त्र में दिया, हम अपने मन से नहीं कह रहे, शास्त्र में दिया है मुनि महाराज रत्न को धारण करते हुए नियम करके लोकांत में जा सकते हैं, वहाँ से एक भाव से बनकर जा सकते हैं। और वहाँ देविया नहीं उनका, वहाँ देविया नहीं, वो अकेले से देवर्षि कहलाते हैं। अन्य देव भी उनका जो भी नमस्कार करते हैं वहाँ क्यों देवर से कहलाते हो। तीर्थंकर के जो भी तप कल्याण में आते हो, वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं, हमेशा 12 भाव चिंतन करते रहते हैं। यहाँ पर भी 12 भाव चिंतन करते हैं तो वो भी चले जाएंगे वहाँ, वहाँ भी 12 भाव चिंतन करते हैं और वहाँ से आकर के यहाँ दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाते, एक भाव तरह थे। ये लोकांतिक। अब आगे जो भी लोकांतिक देवों के भेद बताते हैं। सारस्वत्य वन्य ऋणग्रतो है तुषिता अव्यभाद अरिष्टाश्च। ये सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट, इस प्रकार 8 भेद होते हैं। कितने भेद इनमें? 8 भेद है। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये ज़्यादा होते नहीं, केवल 4,07,806 होते हैं, इतने संख्या है, ज़्यादा संख्या नहीं। और उसमें यदि नंबर लगता है, देखो आप, यदि आप लोग भी उल्लेख मिलता है इस प्रकार देवसंग टीका में और महापुराण वगैरह, श्रावक भी जो भी 12वां चिंतन करते हुए सम्यक दृष्टि दिया है वो भी लोकांतिक में जा सकता है, ये जो भी महापुराण वगैरह उल्लेख मिलता है। लेकिन विशेष रूप से दिगंबर साधु ही उसमें जाता है। ये दिशा और विदिशा में भी ये लोग रहते हैं। कुछ आपात के माध्यम से इसमें संख्या जो भी 4,07,008 से जो 20 भी होते हैं, क्योंकि ये आदित्य और सारस्वती जो भी 707 इस प्रकार संख्या दिया, ये एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये 4,07,820 भी होते हैं, इस प्रकार कहा है। लेकिन मुख्य रूप से 4,07,806 इस प्रकार है। अनुदिशा और अनुत्तर में मानुषवासी देवों के मोक्ष गमन का नियम बताते हैं। अनुत्तर में अनुष्य में जाते हैं वो कितने भावतरे होते हैं? अभी तो आपने बता दिया ये लोकांतिक देव एक भावतरे होते हैं। और भी होते हैं क्या? और भी होते हैं। दक्षिणेंद्र से भी एक भावतरे होते हैं। इंद्र की सहोदर इंद्र के लोकपाल वो भी एक भावतरे होते हैं, उनके सचिव वो भी एक भावतरी है। और आगे भी बता रहे तो सुनो के जो विजयादिशु द्विचरमा, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और नव अनुदुष्यमानों के देव द्विचरम शरीर होती हैं। इसका मतलब मनुष्य के 2 जन्म लेकर के अवश्य मोक्ष जाते हैं। विजयादि से चेकर मनुष्य होते हैं, फिर यह मुनिव्रत धारण करके फिर विजयादि में जाते हैं, फिर वहाँ से आकर के यहाँ मुनिव्रत धारण करके मुक्त हो जाते हैं। 2 बार जाना है वहाँ। कहाँ? विजयादि में। बीच में एक उल्लेख मिलता है, बीच में कई स्वर्ग में चले गए, उसका काउंटर नहीं करना, क्योंकि जाना कहाँ? 2 बार विजयादि में, 2 बार जा करके यहाँ करके मुक्त हो जाते। अनुदिश में कहा, हाँ वही कहता रहे, अनुदिश और दोनों में। अनुदिश और जो भी ये वो अनुत्तर है इसमें, लेकिन सर्वर सिद्धि में जो भी वो एक भावतर थे, उनका 2 नहीं, एक ही भावतर है। लेकिन ये अनुदिश और ये अनुत्तर जो भी विजय, जयंत, अपराजित जो भी इसमें ये 2 बार ये हो जाते। अगले जो भी तिरंज कौन है? अब एक आ गई श्लोक सूत्र तिरंज के बारे में, वो बताते हैं, क्योंकि उपाद जन बता दिया, गर्म जन बता दिया, समुर्चिन बता दिया, अब तिरंज को नहीं बता रहे, उससे सूत्र आया औपाधिक मनुष्यभ्य शेषा तिरग्यों ने है। उपाद जन्म वाले देव और नारकी होते और गर्भ जन्म वाले और मनुष्य होते। इसके अलावा जो भी है शेष बचे हुए वो तिरंज होने वाले हैं, ये कह रहे हैं आचार्य महाराज। और भवनों से देवों की उत्कृष्ट आयु बताते हैं। अब
अभी देवों के बारे में बता दिया, ये कब तक रहते वहाँ, क्या हमेशा वहाँ रहते? नहीं, उत्कृष्ट आयु कब तक है बता रहे, सुनो कहते हो। स्थिति सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरों स्त्री पल्योपार्दिहीन मतः। हाँ, भावनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष देवों की ये आयु क्रमशः सागरूपम 3 पल्य, 2.5 पल्य, 2 पल्य और 1.5 पल्य इस प्रकार होते हैं। मतलब असुर कुमार उनका आयु जो भी 1 सागर है, नाग कुमार का 3 पल्य, सुपर्ण कुमार का 2.5 पल्य, द्वीप कुमार का 2 पल्य, उदित कुमार का 1.5 पल्य, स्तनित कुमार का 1.5 पल्य, विद्युत कुमार का 1.5 पल्य, दिक् कुमार का 1.5 पल्य और अग्नि कुमार का 1.5 पल्य, वायु कुमार का भी 1.5 पल्य। इस प्रकार उनका आयु है। यदि इस प्रकार आयु है, वो आहार वगैरह कैसे करते हैं, श्वासोच्छ्वास कैसे लेते हैं? जितना जो भी आयु वाले पल्य के आयु वाले हैं 5 दिन के बाद अंतराल में आहार करते हैं। उनका आहार कौन सा है? मानसिक आहार है, अमृतमय आहार है। और श्वासोच्छ्वास कब लेते हैं? 5 मुहूर्त के बाद श्वास लेते हो। और आयु कम है, 10,000 वर्ष आयु है, तो वो कैसे करते हैं? तो 2 दिन के अंतराल में आहार करते हैं और श्वासोच्छ्वास के बाद एक बार श्वासोच्छ्वास लेते हैं। ये उनका व्यवस्था है। अब ये सहोदर मिश्र स्वर्ग के देवों की आयु कितने हैं उसके बताने के लिए अगले सूत्र देखो। सहोदर मिशान हो सागर में अधिक है। सहोधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर कुछ अधिक है। कुछ अधिक है कैसे? निचले सूत्र में आ रहा है, वो बता देंगे। सानंद कुमार महेंद्र इनके जो कितना है बताते हैं। सानंद कुमार महेंद्र हो 7। सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। शेष कल्म के देवों की आयु उत्कृष्ट आयु बताते हैं। त्रिसप्तनवकादश त्रयोदश पंचदशकानि तु। ब्रह्म स्वर्ग के देवों की आयु पूर्व सूत्र में 7 सागर में क्रम से 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर से अधिक है, इस प्रकार बताते हैं। क्योंकि तू से जो अधिक जो दिया गया है वो 12 स्वर्ग तक की है, इसके आगे नहीं है। इसके लिए जो भी ये कहा गया, जो 2 सागर कुछ अधिक, 7 सागर कुछ अधिक जो आ रहा है वो 12 स्वर्ग तक की है, उसके आगे नहीं है। इसके लिए तू का उपयोग किया है। सहोदर मिशन स्वर्ग जो भी घाटा वही बता रहे उसके माध्यम से। सहोदर मिशन स्वर्ग जो भी 2 सागर कुछ अधिक है इसमें। और सांस कुमार महेंद्र 2 सागर कुछ अधिक, ब्रह्मोत्तर 10 सागर कुछ अधिक, लांतो कापे 14 सागर कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र 16 सागर कुछ अधिक, शतार सहस्र 18 सागर कुछ अधिक, यहाँ तक जो भी अधिक है। आनंद प्राणत 20 सागर है, ज़्यादा कम नहीं। आर नक्षत्र में 22 सागर है, इसमें कुछ अधिक नहीं। ये अधिक कैसे आ गया? किसी जीव ने संयम अवस्था में ऊपरी स्वर्गों की देवों का बंद किया और पश्चात संक्लेश परिणाम हो गए। उस निमित्त से संयम की उल्लंघना कर दिया, घात कर दिया और अपवर्तन घात करके बद्धमान आयु का घात करके जो भी अधस्तन स्वर्ग में आ गया अथवा भवनित्र में चला गया। तो उनके लिए जो कुछ अधिक मिलते हैं। ये बद्धमान आयु क्या है? वर्तमान में जो आप भोग रहे आप, ये बुद्धिमान आयु है। और अगले भव में कहाँ जाना है, जो बंद होता है वो बद्धमान आयु। और बद्धमान आयु आपने किया था आयु कर्म बंद, लेकिन संक्लेश परिणाम के कारण उसका घात किया आपने, कम किया, कम करके नीचे आ गए संक्लेश कारण। इसलिए संक्लेश करना नहीं, क्रोध करना नहीं, अहंकार करना नहीं, माचर करना नहीं, ज़्यादा लोभ करना नहीं, राग द्वेष करना नहीं। संक्लेश के माध्यम से आपने पुण्य संचय किया, उसमें घाटा हो जाता है। किसी ने घाटा लगाया नहीं आपको, खुद आपने जो भी घाटा लगा दिया। इसलिए संक्लेश के कारण नीचे आता हो। उनके लिए जो भी सागरोपम आयु है, उनके लिए सम्यक दृष्टि वगैरह है, अंतर्मूर्त कम आधा सागर मिलता है। कितना मिलता है? अंतर्मूर्त कम आधा सागर। 2 सागर है तो 2.5 सागर मिलेगा, 7 सागर है 7.5 सागर मिलेगा। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम है।
लेकिन मिथ्याष्टि है, मिथ्याष्टि हो गया, उस आयु से पल्ल के असंख्यत भाग अधिक मिलेगी, पल्ल के असंख्यत भाग अधिक मिलेगा अधिक, लेकिन कम होगा। ये घातांश का माना जाता है। घातांश कहाँ तक है? 12 स्वर तक है, उसके ऊपर नहीं। अब कल्पादियों की आयु का ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते। आरण चतुर दूर तो महिम के न नवस्तु ग्रेविकेशु विजयादिषु सर्वसिद्धौ च। आरण और अच्छे स्वर्ग से आगे नवग्रहों में और नव अनुष्यों में विजय वैजयंत जयंत अपराजित विमानों में तथा सर्वसिद्धि में एक एक सागर की वृद्धि करनी चाहिए। नीचे जो भी अब ये आरण हो गया आपका 22 सागर, इसके आगे नवग्रह है, उसमें एक एक ग्रह में एक एक सागर बढ़ाते जाना। नवग्रह में अधस्तन ग्रह है 3, मध्यम ग्रह है, फिर उपरिम ग्रह है, इसमें 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सागर, ये नवग्रह में हो गए। और अनुदिवस में 32 सागर है, और अनुत्तर में 23 सागर। इसमें जो सर्वसिद्धि को छोड़ करके अनुत्तर में ज़्यादा कम हो सकते हैं 23 सागर में, लेकिन सर्वसिद्धि में 33 सागर ही है, इसमें ज़्यादा नहीं। सर्वसिद्धि में तो कम नहीं, यही बता। जो विजय वैजयंत अपराध जो भी इसमें ये 33 सागर में कम हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी सर्वसिद्धि में 33 सागर ही रहेगा, इसमें कम नहीं रहता उतने, क्योंकि एक भावतर्य हो, ये 2 भावतर्य है। कौन? विजय वैजयंत जयंत अपराजित, वो एक भावतर्य वहाँ से आकर के रहेंगे। उत्कृष्ट पुण्य उनका वही जाएंगे वहाँ, और उनको 33 सागर रहता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं। इसमें थोड़ा सा कम हो सकता है चारों अनुत्तर में। अब कल्प और कल्पादि देवों में आहार श्वासोच्छ्वास कैसा है? जितने सागर की आयु वाले देव होते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं, और उतने पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं। 7 सर का आयु है, 7000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करेंगे, और 7 जो भी पक्ष के बाद वो श्वास लेंगे। इस प्रकार जो भी सब कुछ जानना चाहिए। अब देवियों का कैसा है? उनका उत्कृष्ट आयु वगैरह जगन्य आयु वगैरह बताते हैं। पहले स्वर्ग में 5 पल्ले देवी की आयु, दूसरे स्वर्ग में 7 सागर 7 पल्ले, तीसरे स्वर्ग में 9 पल्ले, चौथे स्वर्ग में 11 पल्ले। यहाँ सागर में नहीं, पल्लों में देवियों का। छठा स्वर्ग में 15 पल्ले, 7वें में 17, 8वें में 19, 9वें में 21, 10वें में 23, 11वें में 25, 12वें में 27, 13वें में 34, 14 स्वर्ग में 41, और 15 में 48, और 16 स्वर्ग में 55 पल आयु है देवी का। ऊपर जो भी देवियाँ हैं नहीं, ऊपर तो देवी जाते हैं, पुरुष रहते हैं, वहाँ देवियाँ नहीं। 14 मिश्रण स्वर्ग में जगन न्याय को बताते अब, क्योंकि अपरापल्लिपम अधिकम। 14 और विषण स्वर्ग में अपरा का अर्थ जगन्य होता है, आयु पल्लिपम अधिक है, एक पल्लम से कुछ ये भी अधिक यहाँ रहता है। हाँ, एक पल्ले से अधिक जगन्य, अनुत्कृष्ट इसमें जगन्य आयु एक पल्ले से कुछ आयु। अब क्योंकि उत्कृष्ट है तो बता देता, 14 समीक्षा स्वर्ग में उत्कृष्ट बताया था, 2 सागर कुछ अधिक। यहाँ जगन्य जो भी एक पल से कुछ अधिक। एक पल्ले के ऊपर 100 दिन भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 1000 साल भी हो सकता है, लेकिन एक पल्ले कुछ अधिक मिलेगा जगन्य। शेष देवों की जगन्य कितना है इसको बताने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। ऊर्ध्वलोक में पहले पहले स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु, आगे आगे के देवों के जगन्य आयु। जिस प्रकार यहाँ 14 स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितना है? 2 सागर कुछ अधिक है। अब ऊपर के स्वर्ग के देवों में वही जगन्य आयु हो जाएगी। शांत कुमार महेंद्र का 7 सागर है, ऊपर के देवों में उनके जगन्य आयु होगा। इस प्रकार जो भी ऊपर ऊपर पहले पहले स्वर्ग का जो उत्कृष्ट आयु
वो जगन्य होता चला जाता। सर्वर सिद्धिमान के देवों में जगन्य आयु नहीं होती। द्वितीयादि के नरकों में जगन्य को बताते आप कितना होती। नारका नाम चाहे द्वितीयादिशु, द्वितीयादि नरकों में नारकियों के भी जगन्य आयु इसी प्रकार जानना चाहिए। इसका मतलब पहले नरक में जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक के जगन्य है, दूसरे नरक के उत्कृष्ट आयु है वो तीसरे नरक के जगन्य हो, इस प्रकार जानना चाहिए। और प्रथम नरक की जगन्य आयु कितना है बताते। नरक में जाने के बाद कम से कम कितने साल तक रहना पड़ता है, इसको अपने को देखना है। क्यों कैसा कदाचित चले जाए तो भाई इतना साल तक हम रहना पड़ेगा वहाँ। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमयाम, प्रथम नरक के नारकियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। देखो भूल करके भी चले गए, कम से कम 10,000 वर्ष वहाँ पिटाई होगी, लड्डू मिलेगा वहाँ। असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तिल तिल के देख खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तिल तिल करते हैं। लड्डू खाओगे तो वहाँ बहुत खाया आपने, यहाँ पर भी खाओ। अब 10,000 कम से कम 10,000 वर्ष रहना पड़ेगा वहाँ। जाना है क्या? नहीं नहीं है तो इस प्रकार करना नहीं, कशा अपने करना नहीं, धर्म करना अपने को। भवन से देवों की जगन्य आयु कितना है इसके बताने के लिए अगले सूत्र है भवनेश उच्च। हाँ, और भवन से देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। 6 शब्द किस लिए? अपरा इस शब्द की अनुवृत्ति के लिए 6 शब्द आया, इसका उनकी भी है। व्यंतर की भी अब जगन्य कितना है बताते। व्यंतराणाम च, व्यंतर देव की जगन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। व्यंतर देव की उत्कृष्ट आयु कितना है? ये ठीक है, नारकियों का जगन्य आयु 10,000 है, भवनवासी का जगन्य आयु कितना है? 10,000 वर्ष है। और व्यंतरों की 10,000 जगन्य है। फिर उनका उत्कृष्ट आयु कितना है बताते हैं, सुनो कहते हो। परापलिंबधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल से कुछ अधिक है। जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, लेकिन यहाँ 1 पल से कुछ अधिक ये उत्कृष्ट आयु है। लेकिन स्वर्ग में जगन्य है 1 पल कुछ अधिक, सौदर स्वर्ग में वहाँ तो जगन्य है, यहाँ उत्कृष्ट आयु कितना है? 1 पल से कुछ अधिक। इसके बाद निचले निचले स्वर्ग में जाओगे, देवों में जाओगे, उत्कृष्ट आयु भी कम मिलेगा। लेकिन ऊपर ऊपर जाओगे उत्कृष्ट आयु भी ज़्यादा मिलती, कम ज़्यादा मिलता है वहाँ पर भी। अब ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु बताते हैं। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की भी अवगान, ज्योतिष देवों की जो आयु है 1 पल से कुछ अधिक है उनका भी। ज्योतिष देवों की जगन्य आयु बताते हैं। अब तदष्ट भागो परा, ज्योतिष देवों की जगन्य आयु उसके अर्थात उत्कृष्ट से 8वें भाग है। इसका मतलब पल्ले का जो भी 8वें भाग ये जगन्य आयु उनका। अब लोकांतिक देव के बारे में बताते हैं, अंतिम सूत्र है उनका जो भी आयु कितना है क्या है। बाकी देवों के बारे में बता दिया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सौधर्म से 16 स्वर्ग तक है, ग्रेवक है, अनुदुष है, अनुत्तर है, सबके बता दिया। लेकिन इन ये लोकांतिक देव है, इनके बारे में कुछ बता नहीं, उसके बारे में बता रहे, सुनो कहते हो। लोकांतिका नाम अष्टो सागरोपानी सर्वेशाम, सभी लोकांतिक देवों की जगन्य आयु एवं उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण है। इसमें जगन्य उत्कृष्ट 2 भेद नहीं, 8 सागर है उतने प्रमाण सभी लोकांतिक देवों का। ये लोकांतिक देवों के लेशा शुक्ल लेशा रहती है उनकी, सुन रहे क्या नहीं? क्योंकि पूर्व में सुना था आपने लोकांतिक और ये जो भी सौधर्म ईशान, शांतकौन महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, इसमें पीत पद लेशा रहते, ये पूर्व में सूत्र में आया था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आचार्य महाराज इनके लेशा जो होती है वो शुक्ल लेशा रहती है। इतना जो परिणाम उनका विशुद्ध रहता है, जितना परिणाम विशुद्ध उतना आपका लेशा विशुद्ध है, जितना परिणाम जो भी गड़बड़ है उतना लेशा भी गड़बड़ है। ज़्यादा क्रोधी है तो उसमें आपका लेशा नीचे आएंगे,
कृष्णलेशा, नीलेशा, कापोदेशा में। और जितना धर्म के वातावरण में रहोगे पीत पद्म शुक्लेशा में इसमें होते चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ जो भी आप लोगों का बर सूत्र के माध्यम से यहाँ चौथा अध्याय आज पूर्ण हो गया। इसमें कुछ भी गड़बड़ हो गया हमारे, ये अपना है, अपना अज्ञानता है। और बाकी जो भी है आचार मार्ग का है वो सब बता दिया है, अच्छा है वो, ये ग्रहण करना आपको। इसी प्रकार जो भी यहाँ समाप्ति कारण अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकलम सार्थम भाव पूजा वंदन सुत भक्ति कार्यक्रम करोमि। कोटिशतं दोश्चैव कोटो लक्षांशतधिकांचैव पंचाशदष्टौ सहस्रसंख्या मृत्युपंच नमामि अनन्तवासी अत्तं गणदेवगन्त्यं सम्मं परवत्तु सुनानं शिरसा इच्छावन्ते सुधवत्ते गौतस्थालोच्यम् अंगोंगोपैन्य पावड़परिम सुत्तपड़मने पूगचूलिया चेव सुत्तत्वेदमकाशंस्कम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमक्को बहुला सुगुणं समालजुनिगुण संपत्तियों मज्जम। बोले उमा स्वामी महाराज की, संत सुनिमन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।